झांसी में बिजली और पानी की समस्या कम होने का नहीं ले रही है नाम, जिसको लेकर सड़कों पर उतर आए हैं लोग। जहां शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने सर्वदलीय मोर्चा के साथ इलाई चौराहे पर किया जोरदार प्रदर्शन, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, व्यापारी व सामाजिक संगठन रहीम शामिल। सभी दलों के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि झांसी में बनती है बिजली, फिर भी झांसी में ही बिजली के लिए मचा हुआ है हाहाकार। भीषण गर्मी में लोगों का जीना हो गया है दुश्वार। बोले झांसी से बनाकर लखनऊ, बनारस, नोएडा भेजी जा रही है बिजली, लेकिन झांसी ललितपुर के लोगों को बिजली ना मिल पाना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। उन्होंने कहा कि अब बिजली के खिलाफ सभी दलों का यह प्रदर्शन लगातार रहेगा जारी। ललितपुर के मोहल्ला आजादपुरा की 16 वर्षीय छात्रा 12 मई से है लापता। कोचिंग जाने की बात कहकर वह निकली थी घर से, जिसके बाद से उसका नहीं चल सका कोई पता। परिजनों ने पुलिस को दिया प्रार्थना पत्र, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद भी छात्रा का नहीं मिला कोई सुराग, जिस पर झा समाज के लोगों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने 3 दिन के अंदर छात्रा को खोजने की उठाई मांग, अन्यथा की स्थिति में बड़े आंदोलन करने की दे डाली चेतावनी। झांसी में एक युवक को सुनाई गई तालिबानी सजा। जहां पूंछ थाना क्षेत्र के महाराजगंज डेरी गांव में महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए एक युवक के साथ घंटों तक चप्पलों से की मारपीट, मुर्गा बनाकर भी जमकर की गई मारपीट, फिर मुंह पर कालिक पोत कर पूरे गांव में घुमाया गया उसे। इस दौरान रास्ते भर भी बारी बारी से युवक को पीटते रहे लोग। वहीं युवक का पिता आरोपियों के पैरों में गिरकर बेटे को छोड़ देने की लगाता रहा गुहार। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने पीड़ित के पिता की तहरीर पर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कर लिया है दर्ज। साथ ही 2 आरोपियों को हिरासत में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल की शुरू। जालौन कोतवाली क्षेत्र के जोशियाना मोहल्ले में मामूली कहासुनी ने ले लिया हिंसक रूप, जहां मोहल्ले के रहने वाले 25 वर्षीय प्रमोद कुशवाहा पुत्र रोशन कुशवाहा पर पड़ोसियों ने लाठी डंडों से हमला कर बेरहमी से की मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। वहीं इस घटना को लेकर यूपी कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा कि आखिर डबल इंजन की सरकार में कब तक जनता को अपराधियों का करना पड़ेगा सामना। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कर लिया है दर्ज, जिनकी की जा रही है तलाश। पुलिस के अनुसार जल्द ही आरोपियों को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के बीती रात बड़ा कांड आया सामने, जहां चिल्ली गांव में डकैती के दौरान एक दंपत्ति पर बदमाशों ने बोल दिया हमला। घटना में 26 वर्षीय गीता की हो गई मौत, जबकि उनके पति अनिल को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज से कानपुर के लिए कर दिया गया रेफर। 3 साल की बच्ची के सामने इस वारदात को दिया गया अंजाम, जिसके चीखने चिल्लाने पर मौके पर पहुंच गए ग्रामीण। तब बदमाश मौके से हो गए फरार। रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है घटना। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और गीता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर एक युवक का शव मिलने से फैल गई सनसनी। जहां बिहार के भोजपुरा का रहने वाला 25 वर्षीय प्रदीप कुमार चौधरी शिवपुरी में सिलेंडर प्लांट में करता था काम। सोमवार को ही वह अपने घर से लौटा था काम पर, तभी मंगलवार को उसकी अचानक बिगड़ गई तबीयत, इसलिए वह बुधवार शाम को घर जाने के लिए पहुंचा झांसी स्टेशन। यहां से उसे पकड़नी थी ट्रेन, मगर गुरुवार को प्लेटफॉर्म पर पड़ी मिली उसकी लाश। सूचना मिलते ही रोते बिलखते झांसी पहुंच गए परिजन। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। महोबा के झलकारीबाई तिराहे पर बुधवार को हुई विनोद की हत्या के मामले में पुलिस ने पति पत्नी दोनों को कर लिया गिरफ्तार। बुधवार शाम की यह घटना, जब गुलाब सिंह और विनोद के बीच किसी बात को लेकर एक किराने की दुकान पर हो गया था विवाद। तभी आरोपी गुलाब सिंह व उसकी पत्नी ने विनोद को पकड़कर धकेल दिया था ट्रक के नीचे, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई थी मौत। पुलिस का कहना है कि बख्शे नहीं जाएंगे दोषी, जल्द ही ट्रक चालक को भी कर लिया जाएगा गिरफ्तार। टीकमगढ़ में एक प्रधान आरक्षक की ओर से सोशल मीडिया पर की गई जातिगत टिप्पणी को लेकर बढ़ता जा रहा है विवाद, जहां शुक्रवार को राष्ट्रीय परशुराम सेना ने इस मामले में कार्यवाही की है मांग। सेना के पदाधिकारियों ने एसपी मनोहर मंडलोई को ज्ञापन सौंपकर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज करने की उठाई मांग। साथ ही सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के स्क्रीनशॉट भी दिए हैं एसपी को। एसपी ने मामले की जांच कर कार्यवाही का दिया आश्वासन। बांदा में बांदा बहराइच स्टेट हाईवे पर तिंदवारी थाना क्षेत्र के बेंदा गांव के पास सड़क पार कर रही महिला और उसके 2 बच्चों को रौंद गया डंपर। इस हादसे में महिला और एक बच्ची की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि दूसरी बच्ची की हालत बनी हुई है गंभीर। मृतकों की 28 वर्षीय सुनैना और उसकी 3 वर्षीय बेटी बाबू के रूप में हुई पहचान। परिजनों के मुताबिक एक शादी से लौटकर अपने गाँव जा रहे थे तीनों और सड़क पर कर रहे थे पार। तभी फतेहपुर की तरफ से तेज गति में आ रहे डंपर ने उनमें मार दी जोरदार टक्कर। पुलिस ने डंपर चालक को कर लिया गिरफ्तार और आगे की कार्यवाही की शुरू। अब एक्शन मोड में दिखने लगे हैं झांसी के सदर विधायक पंडित रवि शर्मा, जहां शुक्रवार को उन्होंने अचानक से मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, जिन्हें मौके पर स्ट्रेचर खींचते दिखे परिजन। विधायक ने रोककर उनसे की बात तो परिजन बोले कि जांच के लिए ले जा रहे हैं मरीज, वार्ड से नहीं आया कोई वार्ड बॉय, जिस पर विधायक ने नाराजगी जताते हुए प्रिंसिपल को बुलाकर दिखाए हालात।
फिर उन्होंने सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में न्यूरो सर्जरी वार्ड का किया निरीक्षण। इससे पहले गेस्ट हाउस में उन्होंने डॉक्टरों के साथ की बैठक। इस दौरान विधायक ने कहा कि आज के बाद से देखने को मिलेंगे बदलाव। बोले अगर मेडिकल से किसी निजी अस्पताल भेजा गया मरीज और वह निजी अस्पताल हुआ सरकारी डॉक्टर का, तो डॉक्टर के नर्सिंग होम पर निश्चित रूप से होगी कार्रवाई। शुक्रवार को झांसी जिला अस्पताल बन गया अखाड़ा, जहां नेत्र विभाग से ग्राहक पकड़ने को लेकर भिड़ गए 2 ऑप्टिकल्स के स्वामी, जिनमें ग्राहक पकड़ने को लेकर पहले हुई कहासुनी, फिर एक पक्ष दूसरे पक्ष के युवक को घसीटते हुए ले गया बाहर और लात घूंसों से सरेआम बेरहमी से कर दी मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। दतिया के गांधी रोड तिगेलिया क्षेत्र में गंभीर हो गया है बिजली संकट, जहां बीते सोमवार दोपहर से इलाके में लगभग ठप है बिजली आपूर्ति। स्थानीय निवासियों के अनुसार पिछले 4 दिनों में केवल 3 से 4 घंटे ही मिली है बिजली। बिजली कटौती से क्षेत्र के व्यापार पर भी पड़ा है असर। एक आइसक्रीम विक्रेता को 25,000 रुपए का हुआ है नुकसान। क्षेत्र में स्थित 100 से अधिक घरों में रहने वाले बुजुर्ग, बच्चे और हार्ट के मरीज हैं परेशान। नाराज लोगों ने बिजली विभाग कार्यालय का किया घेराव, जहां अधिकारियों ने तकनीकी खराबी दूर करने के लिए टीमें भेजने का दिया है आश्वासन। जालौन की एक छात्रा से दुष्कर्म के 7 साल पुराने मामले में सोमवार को SC/ST कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जहां कोर्ट ने आरोपी दीपक पाठक को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सुनाई सजा। साथ ही 50,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। वर्ष 2016 में उरई कोतवाली क्षेत्र से सामने आया था यह मामला। जब कोचिंग पढ़ने जा रही थी 18 वर्षीय छात्रा, तभी विद्या मंदिर स्कूल के पास गली में 3 युवकों ने उसे जबरन कर लिया था अगवा और उसे 1 महीने तक बंधक बनाकर कई बार दुष्कर्म की वारदात को दिया गया था अंजाम। 7 साल बाद पीड़िता को मिल सका न्याय। ललितपुर देवगढ़ मार्ग पर शुक्रवार दोपहर एक कार हो गई हादसे का शिकार, जहां सड़क पर अचानक गाय आने से कार चालक ने उसे बचाने का किया प्रयास। इस दौरान अनियंत्रित होकर पलट गई कार, जिससे उसमें सवार दीपक और उसका एक अन्य साथी हो गया घायल, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पिकनिक मनाने गए 6 दोस्तों में से एक की बेतवा नदी में डूबने से हो गई मौत। हिमनपुरा खंड संख्या 1 के समीप जलालपुर पुल के नीचे हुआ है हादसा, जहां ग्राम चतेला और पंडोरा के रहने वाले युवक सैर सपाटे के साथ नहाने पहुंचे थे। वहां तभी नहाते समय गहरे पानी में डूब गया चतेला निवासी 26 वर्षीय विजय, जबकि अन्य 5 लोग किसी तरह निकल आए सकुशल बाहर। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 2 घंटे बाद विजय के शव को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जाँच की शुरू। टीकमगढ़ में RTO मनोज कुमार तेहनगुरिया में शुक्रवार को यात्री बस मालिकों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें यात्री सुरक्षा और बसों की फिटनेस पर दिया गया विशेष जोर। जिला परिवहन अधिकारी ने बस मालिकों को 7 दिन का दिया है समय। इस दौरान सभी सुरक्षा मानकों को करना होगा पूरा। नियमों का पालन न करने पर चालान की जाएगी कार्रवाई। अधिकारी ने बसों में जरूरी सुविधाओं की लिस्ट की है जारी, जिसमें वाहन की बॉडी, हार्नेस और स्पीड गवर्नर की अच्छी स्थिति है शामिल। साथ ही अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा किट और आपातकालीन द्वार का सही से काम करना है जरूरी। झांसी में संघर्ष सेवा समिति एक और बेटी के विवाह में बनी सहारा, जहां नगरा के राजीव नगर निवासी संतोषी अहरवार अपने परिजनों के साथ पहुंची संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय, जहां उन्होंने डॉक्टर संदीप सरावगी से विवाह के संबंध में की वार्तालाप, जिसमें संतोषी ने बताया कि उसके पिता का हो चुका है स्वर्गवास और मां किसी तरह परिवार का करती है भरण पोषण, जिस पर डॉक्टर संदीप ने सहयोग का दिया आश्वासन। शुक्रवार को प्रतिष्ठित ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर समिति के कार्यालय पहुंची संतोषी, जहां समिति के संस्थापक संदीप सरावगी व अन्य सदस्यों द्वारा उनके पखारे गए पैर और फिर कई उपहार देकर उसे छोटी बहन के रूप में मान सम्मान के साथ किया गया विदा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।